नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नगला तराई खटीमा में 254 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णगिरी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया है। राधे मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को मंदिर कार्य को जल्द पूरा करने और मंदिर में पानी और शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो वही साथ ही कार्यों में गुणवत्ता और विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने समयबद्धता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था या ठेकेदार अच्छा कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिन के दौरे पर अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उनका पहला कार्यक्रम खटीमा से शुरू हुआ और उसके बाद वह अल्मोड़ा होते हुए चमोली जाएंगे। आपको बता दें, अल्मोड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डोल आश्रम में आयोजित श्री पीठम स्थापना महोत्सव में भी भाग लिया। तो वही कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों की प्रशासनिक टीमें अलर्ट पर रही और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि विश्व का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र श्री कल्याणी का हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिक उत्सव की आप सबको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और पूज्य बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे भी हर वर्ष यहाँ पर सहभागी होने का, सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिलता है। निश्चित रूप से मुझे यहाँ आकर एक नई ऊर्जा हमेशा प्राप्त होती है। आज मैं इस कार्यक्रम के साथ ही, महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ ही प्रदेशवासियों को भी बुद्ध पूर्णिमा की भी शुभकामनाएं देता हूँ। महात्मा बुद्ध के बताए मार्गों पर हम सब चले, ऐसा सभी से अनुरोध करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद इस हमले के असली सूत्रधार, जहां आतंकवाद पोषित होता है, पल्लवित होता है, उसका संवर्धन किया जाता है। लगातार हमारे देश के अंदर अनेक आतंकवादी गतिविधियां, अलगाववादी गतिविधियां, जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले आतंकवादी राष्ट्र, इसके सूत्रधार, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देने वाले हमारे सभी वीर सैनिकों का मैं वीर भूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी तरफ से उनको बधाई देता हूँ। मैं आज प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में धर्म ध्वजा का पूजन, मां राजेश्वरी का अभिषेक और हमारी कन्या पूजन जैसा शुभ कार्य आज यहाँ पर पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से हम सभी के हाथों से संपन्न हुआ। साथ ही मुझे ये सौभाग्य प्रत्येक वर्ष प्राप्त होता है। सच में पुण्य की प्राप्ति का इससे अच्छा स्थान बाबा जी के सानिध्य में मुझे दूसरी जगह कहीं दिखाई नहीं देता। भाई बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यानपीठ की स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी, आज उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के सभी प्रबंधक, सभी इसकी व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले और यहाँ से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जिसका प्रयास अनथक रूप से अभूतपूर्व है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। यह आश्रम जहां एक और हमारे राज्य के अंदर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है,
वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का भी महान कार्य कर रहा है। अभी तो वहीं ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र पर लगातार कांग्रेस और मेयर प्रत्याशी रहे दिनेश चंद्र सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें, मामला कोर्ट में जाने के बाद मेयर को राहत मिली है। तो वहीं इसको लेकर ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान ने कहा है कि बहुत से लोग सही चीजों पर भी विवाद उत्पन्न करते हैं। मामला कोर्ट में गया है, जांच कमेटी बनाई गई है, वहां से उनको क्लीन चिट मिली। मेयर ने कहा कि अब ये लोग जहां जाना चाहते हैं वहां जाएं, लेकिन उनको देश और प्रदेश के कानून पर पूरा भरोसा है। मेयर ने कहा कि कोई भी पेपर जब बनता है तो वो पूरी व्यवस्था के साथ बनता है और जो लोग लंबे समय से रह रहे हैं वो सब यहीं के निवासी हैं। तो उस पर विवाद बनाते हैं, विवाद के जरिए रखते हैं, तो ये सब चीज़ बोलना ठीक नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो संविधान है और जो चीज़ बना हुआ है उचित एक व्यवस्था है, सरकार का जो बना हुआ व्यवस्था है उसमें ना हमने छेड़खानी किया है ना किसी ने किया है। कोई भी चीज़ बनता है, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पेपर बनता है तो एक व्यवस्था के तरीका से बनता है। और जो लोग मूल रूप से रह रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो वो यहीं के हैं। अब बोलने वाले बहुत सारे बात बोलते हैं तो हम उनको क्या समझा सकते हैं। तो इसलिए हमारे खिलाफ तो वो कोर्ट भी गए और कोर्ट ने भी नीचे के जांच समिति बना के भेजा। उन्होंने जांच समिति ने जो अपना प्रक्रिया था जो वो सब उन्होंने किया। अब उस पर भी वो संतुष्ट नहीं है, तो माननीय न्यायालय का एक व्यवस्था है, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं तो जाएं। हम तो अपने देश के, अपने राज्य के कानून पे मुझे भरोसा है, वो जहाँ भी जाते हैं उनका अपना सोच है, पर हम अपने आप में सही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोटद्वार के रहने वाले जयप्रकाश ने थाने में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कुछ व्यक्तियों के नाम लिखते हुए तहरीर दी है कि इन लोगों में मेरी पत्नी को दैवीय प्रकोप के नाम पर डराकर पितृदोष होने तथा परिवार को मारने की धमकी देने के नाम पर मेरी पत्नी को अलग अलग स्थानों पर बुलाकर कुल 40,75,000 रुपए ठग लिए हैं। तो वही कोटद्वार थाने ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बता दें आपको, एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने आमजन के साथ की गई इस प्रकार की धोखाधड़ी की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों को जल्द से जल्द तलाश कर गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली कोटद्वार पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। कोटद्वार निवासी के द्वारा एक शिकायत पंजीकृत करवाई गई थी कि उनके साथ किसी गैंग के द्वारा दैवीय प्रकोप का डर दिखाते हुए उनसे कुल 40,75,000 की धोखाधड़ी की गई है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और जांच में ये पाया गया कि मुरादाबाद के कुछ लोग हैं जो कि लोगों को दैवीय प्रकोप, पितृदोष इत्यादि का डर दिखाते हुए लोगों से धोखाधड़ी करते हैं। जांच करने के उपरांत हमारी टीम्स के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत आज रिमांड हेतु माननीय न्यायालय। तो खबर रुड़की से है, जहां देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें, घायल बदमाश रोहित राणा करौंदी गांव का निवासी है, जिस पर हम पहले से ही 8 केस हत्या और लूट के दर्ज हैं। तो वही बीती रात सालियर में हुई फायरिंग का भी मुख्य आरोपी है। जहां बता दें आपको, घायल बदमाश रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो ये सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी देहाव शेखर चंद सुयाल और सीओ नरेंद्र पंत ने पूरी घटना की जानकारी ली। लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आज इवनिंग आवर में आपको मालूम होगा एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था। 2 पक्षों में झड़प और फिर पता लगा कि एक व्यक्ति फायर वूंड से घायल हुआ है। तो उसके बाद लगातार हमारे देहात पूरे जनपद में लगातार चेकिंग चल रही थी। जो संदिग्ध, जो पीड़ित था, विक्टिम था, उसने जो संदिग्ध का हुलिया बताया, 2-3 लोगों के बारे में उसने बताया था। तो अभी हमारी चेकिंग के दौरान ही सालियर के पास हमें हमारी टीम को एक बिना नंबर की बाइक में कोई व्यक्ति जाता हुआ दिखा। रोकने पर रुका नहीं
तो उसका पीछा किया। आगे जाके जब वो फिसला है, क्योंकि अंधाधुंध भाग रहा था, फिसलने के बाद भी उसने पीछे से आती हुई पुलिस टीम पे फायरिंग किया है। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया। हमारे इंस्पेक्टर गंगनहर साथ में ही थे, तो उसके पैर में गोली लगी, जो अभी इसको हॉस्पिटलाइज करके उसका इलाज चल रहा है। और अभी जो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, तो ये जो आज का घटनाक्रम था उसमें शामिल है ये बंदा। इसका नाम है रोहित पुत्र महावीर, निवासी करौंदी भगवानपुर। और अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, 8 मुकदमे जिसमें मर्डर और जान से मारने के प्रयास के उस पर दर्ज हैं। बाकी आगे जानकारी ली जा रही है और जो लोग हैं उनके लिए धरपकड़ का अभियान लगातार, देखिए लगातार चेकिंग चल रही है। ये पुलिस की दुरुस्ती है कि उन्होंने एक अभियुक्त को 3-4 घंटों में ही ऐसे एनकाउंटर के साथ पकड़ लिया है। बाकी को जो 2-3 के बारे में बताए जा रहे हैं उनके लिए लगातार चेकिंग चल रही है, जल्दी उनको भी पकड़ बताया। मैंने जिसका नाम बताया जो भी घायल होकर हॉस्पिटल में है, ये रोहित पुत्र महावीर, भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा और उसे पाक प्रायोजित आतंकवादी करार देते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 एयरवेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। तो वहीं भारतीय सेना के हमले में आतंकवादी के टॉप कमांडर मारे गए हैं और कई आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े। और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। तो वहीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने कार्यभार संभाल लिया है। बता दें, आज राजधानी देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में खेल विभाग के भवन में पूजा अर्चना करने के बाद हेमराज बिष्ट ने कार्यभार संभाला और कार्यभार संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री और अपने संगठन का आभार व्यक्त किया, साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अब खेल भूमि के रूप में पहचान बना रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराकर उत्तराखंड ने ये भी साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधाएं प्रदान कर रही है। जो भी खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हुआ है उसे संवारना एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता रहेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध नजर आया है। बता दें, कांग्रेस के नेताओं द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर लगातार सरकार का विरोध किया है। तो वहीं यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा लगातार यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया जा रहा है और इन नेताओं की जैसी बौखलाहट है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। तो वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप ना काबिले बर्दाश्त है। क्या बीजेपी का कोई नेता अपनी बहन बेटी को शादी से पहले किसी के साथ रहने की इजाज़त देगा? अगर इसलिए देवभूमि में लिव इन रिलेशनशिप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे।
और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे? ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेता लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लंबी लिस्ट है। अगर एक साइड से मैं बोलना चाहूंगा तो एक शाम तक हो जाएगी कि इनके नेता लिव इन में कितने लोग ये रहे। कांग्रेस का नाम अगर देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट पार्टी के रूप में जाना जाता है, और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो अपने ज्ञान चक्षुओं को थोड़ा सा इनको खोलना चाहिए और खोलने के बाद इस तरीके की बातें करनी चाहिए। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा दे रहे हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए यूसीसी में ये प्रावधान डाला गया है, क्योंकि कोई भी बच्चा दारू पीते समय, सिगरेट पीते समय अपने पेरेंट्स की परमिशन नहीं लेता है, वो चोरी छिपे ही इस तरीके का काम करता है। तो जो अमानवीय तो खबर उत्तरकाशी से, जहां पुरोला विधानसभा के अंतर्गत विधायक पुरोला ने आज चौथे चरण में लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे विकासखंड 9 गांव की 28 ग्राम पंचायतों की महिला मंगल दलों को आवश्यक सामग्री वितरण की। तो आपको बता दें, विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी विधायक निधि सामग्री वितरण की और विधायक इससे पहले मोरी और पुरोला विकासखंड की महिलाओं को आवश्यक सामग्री वितरण की, जिसमें जरूरी सामान दिया गया। आपको बता दें, आवश्यक सामग्री में सार्वजनिक कार्यक्रमों में जरूरत उस आवश्यक सामग्री को बांटा गया, जिसमें विधायक ने ग्रामीण महिला मंगल दलों को कुर्सियां, कढ़ाई, टेंट, पतले और सहित आवश्यक सामग्रियों को वितरण किया। तो वही हल्द्वानी में एक सनसनीखेज मामला तब सामने आया जब मामले के सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ। दरअसल आपको बता दें, कपिल कॉम्प्लेक्स परिसर के पास से 8 मई को 27 वर्षीय तुषार नाम के युवक को 4-5 युवक मारते पीटते हुए गाड़ी में भरकर ले जा रहे हैं। या किडनैपिंग की घटना पुलिस को पता चली, लेकिन पुलिस अभी इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं बता रही है। हालांकि पुलिस क्षेत्राधिकारी का यह कहना है कि उन्होंने चित्रकूट से युवक को बरामद कर लिया है। तो वहीं IIT रुड़की ने एक ऐसा हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया है जो व्यक्ति के 5 दिन पहले तापमान का पता लगा सकेगा। आपको बता दें, शहरी जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अग्रणी व्यक्तिगत हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है। यह उन्नत प्रणाली व्यक्तिगत भेद्यता और जोखिम डेटा के संयोजन में यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स का लाभ उठाती है, ताकि हीट स्ट्रेस के लिए पहले से तैयार चेतावनियां दी जा सके। आपको पूरा जहाँ पे मैं ट्रैवल दिखा सकता हूँ, उसके अलावा आपके घर की एक लोकेशन, वो सब चीजें, और आपका जो है कैफीन वगैरह, नींद कितनी है, इन सब की जानकारी लोगों के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए हमारे रिसर्च में क्या न्यू चीज़ें, यूनिक चीज़ें हम ला सकते। तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगा इसको करने में। खासियत की बात करें तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल के निर्देशन में परिवहन विभाग ने महिला और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है। तो वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक जो लगभग 2 किलोमीटर तक का सफर है, वहां से मंदिर तक ट्रैक्टर यानी शटल सेवा की व्यवस्था की गई है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहाँ जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। तो खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम नालों की सफाई को लेकर लाख दावे करता रहे, लेकिन धरातल पर यह सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रुड़की इमली रोड पर नालों की सफाई न होने के कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से रुड़की नगर निगम का नया बोर्ड गठित हुआ है, तब से लेकर आज तक यहाँ पर नालों की सफाई का कार्य नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है।
तभी तो मैं यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। इसका कारण धरातल पे सच नहीं है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से। जो जितने बड़े बड़े दावे हैं नगर पालिका में देखते हैं, जितने बड़े बड़े जो है कंपेनियन चलाई जाती है, धरातल पे कोई भी सच्चाई नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ पर आके देख लो कि पिछले वाले पीछे जरा से घरों से जो पानी निकल रहा है वो भी आगे जो है वहीं के वहीं पैक मार रहा है, और यहाँ पर आते आते दुनिया भर का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है कि बड़े से बड़े दावों की सड़क पर मैं कह रहा हूँ नगर निगम को खुद चल के अधिकारी को यहाँ का बिल्कुल सारा अभियान चलाना चाहिए। खुद अपनी नज़र से देखना चाहिए कि उसके नीचे के कर्मचारी कर क्या रहे हैं। कोई कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है खुद ही करते हैं और धरातल पे कोई सच्चाई नहीं है। तो वही खबर रामनगर से है, जहां कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर विभाग शुरू हो गया। आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय में बाहरी लोगों ने कब्जा किया है। कांग्रेस कार्यालय में कब्जे को लेकर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत अपने समर्थकों के साथ कब्जा करने के लिए पहुंचे। तो वही कब्जे को लेकर पुलिस और पूर्व विधायक के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की हो गई। आपको बता दें पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने रामनगर पुलिस प्रशासन पर लगाए लाठीचार्ज करने का आरोप। तो वही उत्तरकाशी के यमुना घाटी क्षेत्र में आज भारी ओलावृष्टि हुई। आपको बता दें ओलावृष्टि से काश्तकारों की गेहूं, सेब, टमाटर, बीन सहित सब्जियों और अन्य तैयार फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो वही हिमरोल से बागवान जगमोहन राणा और दारसौ से पृथ्वीराम नौटियाल ने बताया कि आज न्याय पंचायतिया क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिससे मुंगर सांते क्षेत्र के बागवान और काश्तकार प्रभावित हुए हैं। तो यमुना घाटी क्षेत्र के काश्तकारों ने सरकार से और प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में अतिवृष्टि क्षेत्र घोषित किया जाए और किसानों को उनकी नकदी फसलों और अन्य तैयार फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रुड़की में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें पुलिस की जवाबी फायरिंग में कुख्यात बदमाश रोहित राणा घायल हो गया। तो ये आरोपी पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। आपको बता दें हाल ही में सालियर में हुई फायरिंग का भी यही मुख्य आरोपी है। फिलहाल आरोपी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल देवों भी समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।